ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। अब आगे। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंदिरा जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। इस आत्म ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी। इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था। लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से अमृत बरसता है, जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री, जिसका नाम गोपी था, वो भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। वर्तमान समय भी उनके भाई बांधव करोड़ों रुपए का व्यापार चला रहे हैं और अब वह बड़ी दीदी के स्नेह युक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही। ओम बाबा यानी दादा के सन्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।